हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो क्लास है वो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी कई चीजें हम जानेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर को जाकर देखिए। हम टॉपिक वाइज आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आगाज है और जो आगाज अच्छी होगी तो अंजाम भी बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप अभी 12 मूविंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस लिंक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां ज्वाइन करने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर हर टॉपिक वाइज हर डी के क्लास का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो चार्ज होते हैं और चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, लेकिन उसकी कहानी होती है अच्छी से नहीं पता होगा। तो कूलम्ब्स भाई साहब आए और कुलम भाई साहब ने बोला देखो ऐसा है कि अगर कोई चार्ज है, सपोज कीजिए कि कोई चार्ज ये है और ये भी कोई चार्ज है, दोनों कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगा सर? जब दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगता है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन कब लगेगा? वो लगेगा आपको जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो कुलम्ब्स लॉ ने स्टेटमेंट बोला, क्या स्टेटमेंट बोला चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यहां पर नोट डाउन करने वाली बात है कि पॉइंट चार्ज, force acting between 2 point charge is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between 2 point charges। मतलब किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली होगा दोनों के बीच के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर सपोज करिए कि यहां पर कोई देखिए ये कोई चार्ज है, कौन सा चार्ज है यहाँ पर? Q1 कोई चार्ज है और Q2 कोई चार्ज है। ये मे बी पॉजिटिव भी हो सकता, दोनों निगेटिव भी हो सकता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली अगर आपको एक्सप्रेशन पूछा गया तो फोर्स एक्टिंग क्या बोला? दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोला? दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है? F इनवर्सली 1/r², है ना। ये क्या यहाँ 1/r² और ये जो साइन है इनवर्सली का मतलब, अगर ये r है इनवर्सली का मतलब 1/r होता है। ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। हमने क्या करा, दोनों को कंबाइंड कर दिया, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। तो दोनों को कंबाइंड करने पर क्या मिला? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² मिला। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K इंटू Q1/Q2/r²। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। K क्या है? K दोस्तों यहां पर कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है। किसका? कूलम्ब्स लॉ का K कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बोला कि K की वैल्यू ना चेंज होती रहती। देखिए K डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट पर और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर दोनों चार्ज जहां पे रखा हुआ है उन पर K की वैल्यू डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कौन सा यूनिट इसका है और किस मीडियम में ये वैल्यू रखी हुई है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इज द क्या? यूनिट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ यूनिट। सपोज कीजिए कि अगर सीजीएस सिस्टम में है, क्या है? सीजीएस सिस्टम में है तो K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। K इज इक्वल टू 1। तो सीजीएस सिस्टम में ही जो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? K की जगह पे 1 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2/r²
और ये कितना डाइन हो जाएगा। करेक्ट है। अगर आप एसआई यूनिट की बात करें, यहां पर देखिए एसआई यूनिट में, या एसआई यूनिट एयर के लिए, किसके, यहां पर अगर मीडियम की बात करें एयर और यूनिट एसआई, यहां पर मीडियम बात करें एयर, यहां पर भी इस वाले ए में भी ए यूनिट जो है आपका एयर और सीजीएस होगा और मीडियम एयर होगा। लेकिन सेकंड वाले में, यहां वाले में क्या हो जाएगा, यहां वाले में आपका जो वैल्यू है वो ये चीज रहेगा। तो देखिए यहां पर अगर के की वैल्यू एसआई यूनिट में बोला, देखिए के की वैल्यू अगर एसआई यूनिट में बोला तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10⁹ और के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट। और के की वैल्यू एसआई यूनिट में कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। तो कभी कभी यूनिट भी पूछ लिया जाता है आपसे कि के का जो यूनिट है वो कितना होता है। तो के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना, अब अगर हम इसको लिखे, फाइनल रिजल्ट लिखें तो कितना लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। ध्यान देखिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ई के नीचे जीरो लिखा हुआ ये क्या है, इसको हम ई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और ये होता क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर होता है। क्या होता है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और या फ्री स्पेस है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। और सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ध्यान देखिएगा, ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट भी बता दीजिए, तो सर इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर के क्या था, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई एप्सिलॉन नॉट था ना, तो के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसी का जस्ट इनवर्स कितना हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन कितना होता है, किसका डायमेंशन, ये ई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है ml-3 T4A2। ये डायमेंशन है किसका, ई एप्सिलॉन नॉट का। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। और मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, देखिए अगर मीडियम एयर हो तो सब कुछ कहानी एकदम सेम चल रही होती है, क्योंकि एयर में के की जो वैल्यू होती कितनी, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, ये वैल्यू किस में होती, एयर में होती। लेकिन अगर ये मीडियम चेंज हो जाए तो क्या कहानी होगी, तो चलिए देखते हैं क्या कहानी होने वाली है मीडियम चेंज होने के, क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो कहानी जिसकी चल रही है सर, ये तो के की चल रही है ना, जो कांस्टेंट है, जो हमने आपको बताया कि के की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड करेगी, एक तो उसके मीडियम पे डिपेंड करेगी और दूसरा इसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर मीडियम की बात अगर करें, अगर देखिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि दोनों चार्ज के बीच में रख दिया गया, क्या कर दिया गया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों चार्ज के बीच में रख दिया गया मीडियम को, तो फोर्स लग, दो चार्ज के बीच में ना, दो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस पर बदल जाएगा, वो के की कहानी से बदल जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो के पर चेंज हो जाएगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखें कि रिलेटिव परमिटिविटी जो हमने ई एप्सिलॉन नॉट के लिए कहा था कि ई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, लेकिन मान लीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ये क्या है, ये ई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या हो जाए, ई एप्सिलॉन नॉट हो जाए। तो इसकी वैल्यू देखिए एफ एम जो मीडियम में वैल्यू होती है फोर्स की, वो किसके बराबर हो जाती है, तो एफ एयर मतलब क्या, एयर में जितना फोर्स लगा और डिवाइड बाय के, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ये के डैश है, ये क्या है के डैश, तो यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू जो कितनी होती है, अगर इसको के मानते हैं तो मीडियम में के डैश हो जाती है, तो के डैश कितनी हो गई। अब देखिए दिस वैल्यू अगर किसी मीडियम में जो ई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो उस मीडियम में उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई एप्सिलॉन नॉट इंटू
ई आर, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम और ई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, उस मीडियम का कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दे आपके लिए तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम में क्या हो जाएगा, एफएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 इंटू Q2 बाई 1/4 पाई ई। ई क्या है, दिस ई इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। अलग अलग मीडियम में अलग अलग ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ना लाइफ में कुछ चीजें ना अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी ना हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज आप जो सोचते हैं ना वो नहीं हो पाता। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कुछ नहीं हुआ। अगर आपका कुछ नहीं होता तो हर इंसान का की लाइफ का ना कुछ मकसद होता। आपने सुना होगा ना कि हमारे जिंदगी का एक ही को मकसद है, तो हमारे जिंदगी का एक ही को मकसद आप बना लीजिए कि यही करना बेहतरीन ढंग से, मुझे अच्छे कॉलेजेस मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो आपका वो मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट। चलिए अब कुलम्स भाई साहब से बात हो गई तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी एक बार देख ले। उन्होंने क्या बोला कि कुलम्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर आप कुलम्ब को कंपैरिजन करें किसके साथ, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो वहां पर न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फोर्स लगता है दो मास बॉडीज के बीच में, और कुलम्स लॉ में यहां पर फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, तो वहां पर जो वैल्यू होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है। लेकिन यहां पर देखिए दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव और फोर्स ऑफ रिपल्सिव दोनों फोर्स यहां पर होता है। अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, देखिए जब दोनों चार्ज सेम होगा ना, आइदर वो मे बी इट्स पॉजिटिव और आइदर इट नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए तो वहां पर रिपल्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर दोनों की वैल्यू अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग का क्या मतलब है सर, एक बार बता दीजिए। अगर मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो ये लाइन इस चार्ज को इस चार्ज के साथ कनेक्ट कर रहा, तो इसी के अलोंग ही फोर्स लगेगा। जो लाइन इसको कनेक्ट करा ना उसी के अलोंग ही फोर्स लगेगा, एफ इसी के अलोंग ही फोर्स लगेगा। तो यही बोला सेकंड पॉइंट कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्या बोला, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या बोला यहां पर, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। अब देखिए कुछ अगर किसी में खूबियां होती है तो उसमें कुछ खामियां भी होती है। क्या होती है, किसी में कुछ खूबियां होती है तो उसमें कुछ खामियां होती है। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना। लिमिटेशन ऑफ क्या क्या लिमिटेशन है, तो सबसे पहला लिमिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि कूलम्ब्स लॉ ओनली पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। जो हमने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, जो इसका स्टेटमेंट ही बोला कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, तो इसका पहला जो है लिमिटेशन कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज या लाइक ए पॉइंट चार्ज बॉडी, या कोई पॉइंट चार्ज जैसा कोई बॉडी हो या कोई पॉइंट चार्ज हो, सिर्फ उसी के लिए ये लॉ वैलिड है। नंबर टू क्या बोला कि कूलम्ब्स लॉ होल्ड्स फॉर द डिस्टेंस ग्रेटर दैन 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15 से ज्यादा का डिस्टेंस ही होल्ड करता है, उससे कम का नहीं। मतलब क्या कि इट इज नॉट वैलिड इनसाइड द न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों,
Coulomb's law is applicable for fixed और static charges। अगर कोई चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है, स्टैटिक है या कोई फिक्स है, तभी वो कूलम्स लॉ के लिए वैलिड है। अगर मूविंग है तो वो चार्ज उसके लिए वैलिड, कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, मूविंग के लिए वैलिड नहीं है, मूविंग के लिए वैलिड नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल? फॉर फिक्स्ड और स्टैटिक चार्जेस। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जिसने भी खुद को खर्च किया, खुद को खर्च करने का क्या मतलब? खुद को खर्च करने का मतलब है कि आप ना, खुद को खर्च करने का मतलब है कि आप जिंदगी में ना जो चीज चाह रहे हैं उसके लिए अपना समर्पण, अपना डेडिकेशन लगा दे तो आप सफल हो जाएंगे। देखिए जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब बहुत सारे चार्जेस हो जाए, मल्टीपल चार्जेस हो जाए दोस्तों, मल्टीपल चार्जेस हो जाए तो उसकी कहानी कैसे लिखी जाती है? तो उसकी कहानी लिखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को याद किया जाता है। इन्होंने क्या बोला कि जब मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स लगता है तो टोटल फोर्स कितने के बराबर होता है? तो सब पर लगने वाला जो चार्ज है, सब अलग अलग चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है, सबको जोड़ दीजिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स एक्टिंग, दो चार्ज, जो गिवन चार्ज है उसके बीच में लगने वाला जो चार्ज है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान रखने वाली बात है कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी और ये ऑल चार्जेस। सपोज कीजिए, देखिए डायग्राम देखिए, सपोज यहाँ पर कोई चार्ज Q है, दिस इज द मेन चार्ज, और एक चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 और Q1 डॉट 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 Q1 है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक चार्ज के अलोंग, Q के अलोंग सभी Q1 Q2 पे लग रहा, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स, इसके बीच में लगने वाला फोर्स, इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, सबका अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो टोटल फोर्स लगेगा किस पर? इस छोटे से बच्चे पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू कितना? F1 F2 प्लस F3 इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, है ना, प्लस डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा? एन चार्ज तक। नेट चार्ज देखिए, सपोज कीजिए कि सर ये अभी भी नहीं आया समझ। सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक पिगी बैंक है, क्या है? एक पिगी बैंक है, और इस पिगी बैंक में आपके पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, ठीक है, और 20 रुपए के 5 नोट है। तो आपसे पूछा गया कितने पैसे हैं, तो हम क्या बताएंगे? सबको इंडिविजुअल जोड़ेंगे तभी तो बता पाएंगे कितने हैं। तो 10 रुपए, 2 रुपए के 10 सिक्के, मतलब ये कितना हो गया? 20 रुपए, और 10 के 5 है तो ये हो गया 50 रुपए, और 20 के 5 है तो ये हो गया 100 रुपए। ठीक है, तो सबको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 170 होगा ना दोस्तों, 170। तो ये 170 क्या है? दिस 170 इज द सम, टोटल सम। अच्छा, टोटल सम कैसे हुआ? क्योंकि सबका इंडिविजुअल सम हुआ ना। तो देखिए ये 170 किसके इक्वल हुआ? द नेट फोर्स, नेट अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट। तो 20 प्लस 50 प्लस 100 इज इक्वल टू इंडिविजुअल। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकुलम प्लस एंड 8 माइक्रोकुलम रिपेल इच अदर। ये रिपल्सन होगा एकदम बिल्कुल। देखिए यहाँ पर +3 और यहाँ पर +8 है तो रिपल्सन होगा ही। विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन से रिपेल कर रहा। इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू each of them then force between them will become। देखिए पहले कितना था? 3 माइक्रोकुलम था, फिर कितना हो गया? 8 माइक्रोकुलम होगा, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 40 न्यूटन था। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ गई।
उसके बाद क्या बोला कि एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज दोनों में ऐड कर दिया गया। तो 3 पहले से था प्लस में, -5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -5 ऐड कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। और 8 प्लस पहले से था, उस पर -5 ऐड कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। लेकिन अगर आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ, तो उसमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका ये वाली कहानी से और ये वाला फोर्स से निकल जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं कि कितना आंसर आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कूलम्ब्स लॉ को याद करें हम। कूलम्ब्स लॉ को हमने याद करा कि भाई आइए जल्दी से, तो F बराबर लेके आया K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ लेके भागा भागा बोतल में, देखिए लेके आया, यही है कूलम्ब्स लॉ का फोर्स, लगाइए फॉर्मूला आ जाएगा। तो Q1 देखिए 3 माइक्रोकूलम के साथ आया, Q2 8 माइक्रोकूलम के साथ आया, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगा ना, वो 40 न्यूटन का लग गया। तो कोई बात नहीं, हमको तो आता है, क्या आता है सर, हमको तो आता है ये कहानी कहना कि F इज इक्वल टू के की वैल्यू अभी जस्ट पढ़े हैं, 9 इंटू 10⁻9 होता है। और ये माइक्रो है, दिस इज द माइक्रो, इसका मतलब 10⁻6 होता है। तो हमने चिपका दिया 3 के साथ और 8 के साथ भी। अब क्या करें सर, अब हमने वही किया कि -5 ऐड कर दिया। देखिए अगर +3 में -5 जोड़िएगा तो -2 होगा, और 8 + 8 में -5 जोड़िएगा तो 3 होगा। तो दोनों में ऐड कर दिए। अब इनके बीच में जो फोर्स लगा वो कितना लगेगा, तो लगा F डैश, और ये हमने यहाँ पर चिपका दिया। अब देखिए दोनों का रेशियो निकाल लिया हमने। कैलकुलेशन आसान करने के लिए F डैश बाई F1, अगर ये इक्वेशन 2 है, वो वाला इक्वेशन 1 था, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया मैंने, और जैसे ही डिवाइड किया तो 1/F4 आ गया, और F डैश इज इक्वल टू F/4। इस F दिए हुआ कितना, 40 गिवन है क्वेश्चन में दोस्तों, तो 40/4 कितना, 10 न्यूटन। तो जितना चार्ज बदला तो कितना फोर्स हो गया, 10 न्यूटन का उस पर फोर्स लग गया। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखा हो गया है। कितना, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। What will force of acting on this? What will be the ratio? दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का रेशियो। देखिए एक बात मुझे बताइए, हम लोग बरी होते हैं जल्दी में, है ना। अगर कोई यहाँ पर चार्ज है और ये भी, अब देखिए जल्दी से हम लोग ना, अगर आप ऑप्शन ए बी को देखें तो हम यहाँ 1 और 5 माइक्रोकूलम देख के ना ABCD आंसर मार दे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये जितना फोर्स इस पर लगाता है वो फोर्स इस पर भी लगाता, मतलब अगर F1 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना, क्या हो जाएगा, एक पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, दूसरे के, और F21 दूसरे पर पहले की वजह से। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर दो चार्ज है, सपोज कीजिए ये दो चार्ज है, तो ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा वो भी इस पर इतना ही सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगा। लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन अलग होगा, है ना, डायरेक्शन फोर्स का अलग होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो दोनों का रेशियो क्या 1:1 नहीं होगा, क्या, बिल्कुल होगा। तो इसका सही जवाब 1:1 है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आपको अगर ये वीडियो दोस्तों ना अच्छा लगा हो, क्या लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करके जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाला सभी चैनल पे जितने वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंचे पहले। और दोस्तों इस क्लास का, इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो भूले नहीं, आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम, और टेलीग्राम ज्वाइन करके अपना प्रॉपर कॉपी कलम लेके बैठे पढ़ने के लिए, ताकि ओरिजिनल मजा तो कॉपी कलम लेके बैठने में ही है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेने का समय आ गया है। थैंक यू एंड ढेर सारा धन्यवाद।